बहुत बहुत स्वागत है। आज सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर के बच्चे बैठे हैं जिनका कि आज सिलेबस में अपन पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये है पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। देखिए, स्थानीय स्वशासन आप लोगों ने तो अभी नहीं पढ़ा है, पर ये समझ लीजिए कि स्थानीय स्वशासन से मतलब ये है कि जिस जगह हम रहते हैं और उसी जगह जब हम हमारे प्रशासन की व्यवस्था, हमारे कल्याण की व्यवस्था माना कि केंद्र सरकार भी करती है, राज्य सरकार भी करती है, संभाग स्तर भी करती है, जिला स्तर भी करती है, परंतु हम ग्राम पंचायत स्तर पर हैं। जब ग्राम पंचायत स्तर से हमारे कल्याणकारी कार्य, हमारे हितार्थ किए जाते हैं, उसे हम स्थानीय स्वशासन कहते हैं। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत 1992 तक ये प्रयास किया गया कि शासन व्यवस्था अच्छी तरह चले स्थानीय स्वशासन में, परंतु कहीं न कहीं कोई न कोई कमियां देखने को मिल रही थी। इसीलिए संविधान में संशोधन किया गया, 73वां संशोधन और 74वां संशोधन, और ये जो अधिनियम है जून 1993 से लागू भी हो गया। ठीक है, जिसे हम कहते हैं पंचायती राज व्यवस्था। नेक्स्ट प्लीज। जो 73वां संविधान संशोधन विधेयक है, जो जिस अधिनियम के तहत पंचायती राज व्यवस्था लागू है, उसे हम कहते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, ये मैंने आप लोगों को परसों में बताया था। जहां यदि प्रश्न पूछा जाता है 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तुरंत आपको समझ में आना चाहिए पंचायती राज व्यवस्था से। ठीक है, और पंचायती राज व्यवस्था का ये संवैधानिक मान्यता प्राप्त ये संस्था है, क्योंकि संविधान में इसको संशोधन के तहत किया गया है। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन में ये बताया गया, संविधान के पहले कुल भाग 8 थे, 9वां भाग जोड़ा गया और उसमें पंचायती राज शीर्षक जोड़ा गया, और उसमें पंचायती राज व्यवस्था के अनुच्छेद 243 है, ये इसे पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत माना गया है। और इसमें पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव भी स्वाभाविक है, जो हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो पंचायत में पहुंचते हैं, तो चुनाव की व्यवस्था है। तो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है, मतलब आपका ये जो ग्राम स्तर पे, मध्यवर्ती स्तर पे और जिला स्तर पे। ठीक है, और इसके लिए जिस जगह 20 लाख से कम जनसंख्या है वहां पर मध्यवर्ती स्तर नहीं होता है। ठीक, वहां सिर्फ ग्राम पंचायत स्तर रहता है। नेक्स्ट प्लीज। अब अपन ने ये देखा कि जो इन लोगों की जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है, इनके चुनाव कैसे होंगे, तो इनके लिए फिर ये व्यवस्था करी है कि त्रिस्तरीय इकाइयों के लिए हमारे पास पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, सचिव का चुनाव करते हैं, ग्राम पंचायत सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो इनके चुनाव की व्यवस्था ये है कि ये जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि रहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, स्थानीय शासन और स्थानीय स्वशासन में अंतर है। स्थानीय शासन की हम जब बात करते हैं तो यहाँ पर चूंकि हम तहसील स्तर के हैं, तो यहाँ पर SDM, नायब तहसीलदार ये आ जाते हैं स्थानीय शासन में। और जब हम स्वशासन की बात करते हैं, पंचायती राज की बात करते हैं, तो हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायत के सदस्य बनते हैं, सचिव बनते हैं, और जब अध्यक्ष का चुनाव होता है, इन्हीं सचिव लोगों में से आपस में लोग जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि ये जो राज्यपाल जो है भारत आपके मध्य प्रदेश के राज्यपाल, पूरे भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू है, तो हर राज्य का राज्यपाल द्वारा एक राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति की जाती है और उसी के माध्यम से चुनाव होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। अब अपन ने ये देखा कि जो 73वां संविधान संशोधन व्यवस्था है, इसके अंतर्गत आरक्षण का प्रावधान अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग सबकी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, और बारी बारी से इनको रोटेशन में आरक्षण व्यवस्था की जाती है। आप ऐसे समझिए, मान लीजिए जिला पंचायत में इस बार जो अध्यक्ष है सामान्य महिला के लिए है, तो अगले 5 बार SC के लिए जाएगा, अगले 5 साल बाद ST के लिए जाएगा, अगले 5 साल बाद वो OBC के लिए जाएगा। मतलब रोटेट, वो घूमता रहता है, वो रोटेट होते रहती है। रोटेशन की प्रक्रिया को ऐसा कहते हैं। इसी तरह अनुसूचित जनजाति महिला, जाति